हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, और ये पार्टी का सेशन चल रहा है। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट दूसरा है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें आपको कंपनी का शासन कंप्लीट करा दिया गया है। और इसमें आप जानेंगे हम ताज के शासन के बारे में। तो क्या होता है, जब 1857 में क्या होता है, विद्रोह होता है, और जिसे क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है, या जिसे महास्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर 1858 अधिनियम आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है? भारत सरकार अधिनियम आता है। और उसके लिए क्या कहा गया, स्वच्छ शासन कहा गया या शुद्ध शासन कहा गया। और वो शासन क्या था, जब उस समय ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सांसद थी, 1857 के बाद में ब्रिटिश सांसद के अधीन क्या हो जाता है, भारत का शासन चला जाता है, और कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पर जब गवर्नर जनरल था, उसकी जगह किसकी नियुक्ति की जाती है, वायसराय की नियुक्ति की जाती है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह किसकी नियुक्ति की जाती है, तो राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। और राज्य सचिव के लिए 15 भारतीय परिषद की 15 कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, वायसराय किसकी सलाह पर कार्य करता था, तो ये आपके राज्य सचिव, जो राज्य सचिव था, उसकी सलाह पर कार्य करता था। और मैं आपको बता दूं, जो वायसराय था वो खड़ा था, वो ब्रिटिश सांसद का प्रतिनिधि था, और वह राजा के बातों को मानता था, या ब्रिटिश संसद के प्रति क्या था, उत्तरदायी था। और मैं आपको बता दूं, देखते हैं फिर क्या होता है। 1857 का विद्रोह के बाद क्या होता है, स्वतंत्रता महासंग्राम होता है, जिसे क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। फिर किसमें क्या होता है, मैं इसके गुड गवर्नेंस एक्ट का कौन सा क्या कहा गया, इसे गुड गवर्नेंस एक्ट कहा गया था। कौन सा अधिनियम, 1858। कौन सा अधिनियम आया था, 1858, भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया था, भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम। कोई दिक्कत तो नहीं है, काले बात से दिख तो रहा है यार सबको। क्या आया था ये, तो कौन सा अधिनियम आया था, 1858 भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसे क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है इसे इंग्लिश में, जिसे क्या बोला जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 1858 अधिनियम में आया था, ये बहुत जल्दबाजी में आया था। किस में आया था, जल्दबाजी में आया था। इसमें कोई खास बात नहीं थी। क्या था, जो ब्रिटिश सांसद थी, या जो राजा था, या इसे सम्राट कहा जाता था, उसने क्या कहा, क्या कर दिया, एक तो वायसराय की नियुक्ति की, किसकी, वायसराय। और मैं आपको बता दूं, किसकी नियुक्ति की, वायसराय। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मैं आपको बता दूं, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर, सॉरी, भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे ये, तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे लिख देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये कौन थे, प्रथम। और अंतिम लिख देता हूं मैं, आप समझ जाओगे कि ये किसको है, ये भारत का गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। फिर दूसरा जो पद आता है वो किसका आता है, तो आता है राज्य सचिव। राज्य सचिव क्या आता है, राज्य सचिव।
और मैं आपको बता दूं ये किसकी जगह आता है, तो मैं आपको बता दूं किसकी जगह आता है, तो मैं आपको बता दूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसकी जगह, यहाँ से लिख दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह क्या आता है, राज्य सचिव का पद आता है। किसका पद आता है, राज्य सचिव का पद आता है। किसका पद आता है, राज्य सचिव का पद आता है। और मैं आपको बता दूं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतिम अध्यक्ष और भारत के अंतिम अध्यक्ष कथा, चलो शॉर्टकट में लिख देता हूं, प्रथम राज्य सचिव कौन थे, तो मैं आपको बता दूं राज्य सचिव कौन थे, तो मैं आपको बता दूं ये कौन थे, भारत के प्रथम राज्य सचिव या राज्य सचिव, प्रथम राज्य सचिव कौन थे, तो ये आपके थे, कौन थे आपके, ये आपके थे, कौन थे, तो मैं इनको लिख देता हूँ शॉर्ट में यहाँ पर, कौन थे ये आपके आ जाएगा अंतिम राज्य सचिव ऑफिसर सर, कौन थे, सर चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड कौन थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतिम अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राज्य सचिव थे, कौन थे, तो सर चार्ल्स वुड ये थे आपके। और फिर क्या हुआ था, राज्य सचिव की सहायता के लिए, किसकी, जो राज्य सचिव था उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, 15 कार्यकारी सदस्यों की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। किसकी नियुक्ति हुई थी, 15 कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। 15 किसकी नियुक्ति हुई थी, 15 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की, जिसे आप क्या बोला जाता है, इंडियन काउंसिल बोल सकते हैं, इंडियन काउंसिल। ये क्या थे, सलाहकार थे। और मैं आपको बता दूं 7 सदस्य थे वो सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, सम्राट के द्वारा घोषित किए जाते थे। और बाकी के ये सदस्य, बाकी सदस्य कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो यही इसमें 1858 अधिनियम यही है। और मैं आपको बता दूं फिर आपका कौन सा अधिनियम आता है, 1861 अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है आपके, 1861 अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें कौन सा पद आया था 1858 में, गवर्नर जनरल की, वो आपके गवर्नर जनरल की जगह कौन सा पद आ गया, वायसराय पद आ गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह कौन सा पद आ गया, राज्य सचिव आ गया। और बोर्ड ऑफ द्वैवन शासन व्यवस्था क्या कर दी, समाप्त कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह के कौन सा आ गया, राज्य सचिव। और राज्य सचिव की सलाह पर क्या करता था, वायसराय क्या करता था, काम करता था।
किसकी सलाह पर काम करता था? तो आपके पास उसकी राज्य सचिव की सलाह पर काम करता था। और राज्य सचिव क्या होता था? तो ये ब्रिटिश सांसद का क्या था? उत्तरदायी था। सम्राट का चमचा था। क्या था? ये सम्राट का चमचा था। फिर आता है आपका 1858 अधिनियम। इसके बाद क्या आता है? 1861, यहां लिख देता हूं मैं, 1861 अधिनियम। कौन सा आता है? 1861। कौन सा अधिनियम आता है आपके? 1861 अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम आता है आपके? 1861 पार्षद अधिनियम आता है। पार्षद अधिनियम 1858 1861 का सॉरी गलत हो गया। कौन सा आता है? का भारत परिषद अधिनियम। ये क्या आया था? भारत सरकार के लिए आया था। फिर क्या आता है? ये अधिनियम आते हैं, परिषद अधिनियम आते हैं। और कौन सा आया था? ये 1861 आया था। इसमें क्या महत्वपूर्ण था? इसमें से आईपीसी और सीआरपीसी धारा लाई गई और एक कौन सी वो लाई गई, क्या लाया गया था? कौन सी प्रणाली लाई गई थी? तो पोर्टिपोलिस प्रणाली लाई गई थी। उसमें क्या था? उसमें जो लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के जो वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड कर्निंग थे। उन्होंने क्या कर दी थी? प्रत्येक विभाग को, मतलब विभाग को क्या कर दिया था? बांट दिया था। जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आपका गृह मंत्रालय, ये क्या कर दिए? सारे मंत्रालय बांट दिए और अपने सदस्यों को दे दिए। किसको दे दिए? व्यवस्था जो सदस्य थे, कितने सदस्य थे? तो मैं आपको बताऊं 15। जो किसके द्वारा विभागों को बंटवारा किया गया था? तो आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन विभागों का बंटवारा किया गया था। और उसी में से था क्या था? पुलिस विभाग के पुलिस कैसे कार्य करेगी, उसके लिए आईपीसी धारा लाई गई। और पुलिस व्यक्ति को पकड़ लेगी, उसको किसके द्वारा सजा दी जाएगी? तो उसके लिए कोर्ट के लिए कौन सी धारा लाई गई? तो आईपीसी, वो आपकी सीआरपीसी लाई गई थी। आईपीसी क्या आएगा? इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, सॉरी हाँ, इंडियन पिनल कोड। और सीआरपीसी क्या थी? तो आपकी क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके द्वारा कैसे दोषी को कैसे सजा दी जाएगी, इसके लिए सीआरपीसी लाई गई। तो इसमें जो मेन बात है वो दो ही है। इसमें क्या हुआ था? नंबर 1, इसको आपको लिख दो। ये क्या आपका? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा आया था? 1861। इसमें क्या हुआ था? इसमें दो ही बातें हैं। इसमें क्या हुआ था? 1776 में, सॉरी 1876 में, ये चलो कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। आपके क्या हुआ था? ऑर्डिनेट सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। किसकी? ऑर्डिनेट सिस्टम। किसकी व्यवस्था की गई थी? ऑर्डिनेंस सिस्टम की व्यवस्था की गई। आपके ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत, ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत की गई। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। दूसरा क्या हुआ था? इसमें पहली बार अध्यादेश, अच्छा कोई बात नहीं है। और इसमें क्या हुआ था? गैर सरकारी सदस्यों की क्या हुई? नियुक्ति की गई। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। और कौन सी प्रणाली आई थी? तो मैं आपको बता दूं, पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी। उसमें क्या था आपकी? कौन सी प्रणाली आई थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी।
या जिसे क्या बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, कौन सी प्रणाली आई थी, तो पोर्टफोलियो प्रणाली आई थी। कौन सी? पोर्टफोलियो। इसमें क्या हुआ था, विभागीय मतलब विभागीय क्षेत्र का बंटवारा किया गया था। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, जैसे वित्त मंत्रालय है तो किसके अधीन रहेगा, रक्षा मंत्रालय है, आपका गृह मंत्रालय है, या आपका जल मंत्रालय, ये ऐसे सब क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। और ये किस किस प्रणाली के तहत किया गया था, तो पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत किया गया था। और ये किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया था? कैनिंग ने। किसने किया था? कैनिंग ने। इसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या थी, आईपीसी। क्या थी? आईपीसी। जो सिपाही है, जो पुलिस है, वो किसके द्वारा कार्य करेगी, किसके अधीन कार्य करेगी, किसके द्वारा कार्य करेगी, तो आईपीसी धारा के द्वारा कार्य करेगी। अगर मुजरिम को पकड़ लेगी तो उसको किसके द्वारा दोषी ठहराया जाएगा, किसके द्वारा सजा दी जाएगी, इसके लिए क्या आई थी, सीआरपीसी आई थी। क्या आई थी? सीआरपीसी। आईपीसी क्या है? इंडियन इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड, आईपीसी वो सॉरी। और ये क्या है आपकी, सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है आपकी, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दो धाराएं इसी के द्वारा क्या होती है, पुलिस किसके द्वारा कार्य करती है, तो आईपीसी धारा के द्वारा पुलिस कार्य करती है। और आपकी सीआरपीसी के द्वारा कौन कार्य करता है, तो आपकी कोर्ट वो कार्य करती है, वो आपकी सीआरपीसी के द्वारा कोर्ट कार्य करती है। फिर क्या हुआ था, फिर क्या होता है आपकी, जब 1861 में क्या होता है, इधर लिख दे रहा हूं, 1876 में जो राजा थे, जो ब्रिटेन के सम्राट थे, उन पर भारत की जो सत्ता क्या था, संभाल नहीं पा रहे थे, वो किसके हाथों में दे दी गई, रानी के हाथों में दे दी गई। किसके हाथों में दे दी गई, रानी के हाथों में दे दी गई। किसके हाथों में, 1876 में किसके हाथों में चली गई सत्ता, रानी के हाथों में। और रानी कौन थी, तो मैं आपको बता दूं, रानी जी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी, विक्टोरिया प्रथम थी। कौन थी, विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया प्रथम। सॉरी लिखने में थोड़ा, विक्टोरिया प्रथम। और राजा के हाथों में भारत की सत्ता कब आई, तो मैं आपको बता दूं, जब कंपनी का शासन खत्म होता है और किसका शासन आता है, आपके ब्रिटिश सांसद का शासन आता है, सम्राट का शासन आता है। तो कब आता है, 1858 में। और फिर 1876 में किसके हाथों में चलेगी, आपकी विक्टोरिया प्रथम रानी के हाथों में चलेगी सत्ता। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका आता है 1861 के बाद अधिनियम आता है 1892। 1892। और इसमें क्या हुआ था, तो 1861 वाले में दूसरी बात क्या हुई, इसमें जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, बम्बई और कौन सी थी, मद्रास, इन्हें क्या दे दी गई, विधायी शक्तियां दे दी गई। कौन सी शक्तियां, विधायी शक्तियां दे दी गई। कौन सी शक्तियां, विधायी शक्तियां दे दी गई। जो 1833 चार्टर एक्ट आया था, सॉरी 1853 चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा क्या हुआ, ओ सॉरी 1853 चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा क्या हुई थी, बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियां क्या, ये समाप्त कर दी गई थी। और 1861 के अधिनियम के अनुसार क्या, वो वापस कर दी गई या शक्तियां दे दी गई। और इसमें क्या हुआ था, 3 नए प्रांतों का गठन हुआ, तो मैं यहाँ लिख दूं, 3 नए प्रांतों का गठन हुआ था। कौन कौन से, तो आपका क्या है, बंगाल कौन सी, इसमें क्या हुआ था, विधान परिषद की नींव पड़ चुकी थी। विधान परिषद क्या होता है, राज्य कार्य कर सकता है, कुछ राज्य को शक्तियां मिलना क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी।
अरे मुंबई, मुंबई क्या था, राज्य था, मद्रास क्या था, राज्य था, तो उसको विधायी शक्तियां दे दी गई ना। ऐसे ही नए 3 राज्यों क्या हुआ था, नए 3 विधान परिषदों का क्या हुआ, गठन किया गया। कौन सा, बंगाल, कौन कौन सा, बंगाल का 1866, बंगाल का 1866, उत्तर पश्चिम प्रांत का, उत्तर पश्चिम सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम प्रांत का 1800, ये कब किया गया था, तो 1862 है, सॉरी गलती हुई, 1862 में और 1866 में, 1866 में। और तीसरा कौन सा, पंजाब, आपकी कब की गई, तो 1897 में। कब, 1897 में क्या की गई, विधान परिषद गठित की गई थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये तीन नए राज्यों में क्या कर दी गई, विधान परिषद गठित की गई। किसमें, बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में। उत्तर पश्चिम प्रांत होता था जो मध्य प्रदेश का हिस्सा, और आपके उत्तर प्रदेश का हिस्सा, और आपके उत्तराखंड को उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। और आपका पंजाब, पंजाब में क्या आता था, तो आपका हरियाणा आता था, जो हरियाणा क्षेत्र था वो पंजाब में आता था, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब मिलाकर ही क्या था, 3 राज्यों का पंजाब प्रांत था उस समय। तो क्या आया था, ये भारत सरकार अधिनियम आया था, तो कब आया था, 1858 में आया था। एक बार रिवाइज मार लेते हैं। और फिर क्या हुआ था, जो पिटा गए थे 1857 में जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। फिर सरकार की जो सत्ता थी वो किसके हाथों में, जो भारत की सत्ता थी वो किसके हाथों में चली गई, आपके सम्राट के हाथों में चली गई, या राजा के हाथों में चली गई, या क्राउन के हाथों में चली गई, या ताज के हाथों में चली गई, सब एक ही बात है। फिर राजा ने किसका गठन किया, तो वायसराय का गठन किया, और आपके राज्य सचिव का गठन किया। राज्य सचिव का गठन किया किसको हटाकर, तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह किसका, राज्य सचिव का गठन किया गया था। और भारत के प्रथम और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सर चार्ल्स बोर्ड। ये भारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रथम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतिम अध्यक्ष, और भारत राज्य सचिव के प्रथम राज्य सचिव कौन थे, तो सर चार्ल्स बोर्ड थे। और राज्य सचिव के द्वारा ही वायसराय काम करता था, और जो राज्य सचिव था वो ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम क्या कहते हैं, वायसराय थे। और भारत के प्रथम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और जो आपकी राज्य सचिव पद की नियुक्ति की गई थी, जो उसके लिए क्या हुआ था, आपके 5 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य होते थे वो सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे, जो राजा उन्हें चुन के भेजता था। और बाकी 7 सदस्य थे, बाकी 8 सदस्य बचे, वो आपकी ब्रिटिश कंपनी थी, जो वायसराय थे, या इंडिया काउंसिल थी, इंडियन काउंसिल याद आ रही है, जो आपकी राज्य सचिव थी वो नियुक्त करके भेजती थी। तो भारतीयों का कुछ हाथ तो था नहीं इसमें, फिर भी क्या है, सुदृढ़ सत्ता लाई गई, उत्तम सत्ता लाई गई, या आपके कहते हैं सुसंगठित शासन लाया गया, जिसे क्या कहा गया, आपका स्वच्छ शासन कहा गया। फिर जो प्रणाली आई थी, या आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, ये आपकी जल्दबाजी में आया था। फिर आपका था 1861 अधिनियम, कौन सा एक्ट था, 1861 अधिनियम, कौन सा एक्ट आता है आपके, 1861 अधिनियम आता है। ये भारत परिषद अधिनियम, या जिसे क्या कहा गया, इंडियन काउंसिल एक्ट कहा गया। इसमें क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत की गई थी। और गैर सदस्य की नियुक्ति की गई थी, किसकी। अब क्या हुआ था, भारत के प्रतिनिधियों की क्या करने लगी, उन्हें महसूस हुआ कि क्या करें, कि भारत की जो कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाए, मनोनीत किया जाए, क्या किया जाए, मनोनीत किया जाए। और उनको क्या
राज्य में शामिल किया जाए या आपके उनके लिए क्या होगा, जिससे हमारी सत्ता अच्छी चलेगी और ये मालूम नहीं पड़ेगा कि जो कार्य होता है वो सत्ता के क्या होता है कि प्रांतों के क्या है, पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। तो उन्होंने इसके लिए 3 लोगों की नियुक्ति की, 3 लोगों को सत्ता में शामिल किया, आपके परिषद में शामिल किया। और कौन कौन से थे तो मैं आपको बता दूं, बंगाल के ये आपके पटियाला के महाराजा, और आपके दिनकर राव, और एक और थे आपके माखा के राजा थे, उनको शामिल किया गया। फिर क्या हुआ इसमें, पोर्टफोलियो कौन सी प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कौन सी प्रणाली लाई थी, तो पोर्टफोलियो प्रणाली लाई गई थी। इसमें क्या हुआ था, उसने सत्ता में जो पहले क्या था, सब शामिल घोटा था। जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो धनिया अलग पुदीना अलग, मिर्च अलग, मटर अलग, ऐसे होता है तो क्या बन जाती है, सब खिचड़ी बन जाती है। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या था, सबको अलग अलग ही कर दिया था। जैसे वित्त मंत्रालय अलग कर दिया गया, गृह मंत्रालय अलग कर दिया, रक्षा मंत्रालय अलग कर दिया, कपड़ा मंत्रालय अलग कर दिया। तो ऐसे क्या था, ये कौन सी प्रणाली थी, ये पोर्टफोलियो प्रणाली के द्वारा क्या कर दी गई, शासन व्यवस्था अलग अलग कर दी। शासन व्यवस्था अलग अलग नहीं की थी, जो व्यवस्था थी वो अलग अलग कर दी गई। और इससे क्या होता था कि सुदृढ़ सत्ता चल सके। उसी के तहत आई थी आईपीसी धारा, कि जो पुलिस थी वो किसके द्वारा कार्य करेगी, तो आईपीसी के द्वारा कार्य करेगी। अगर चोर को कोई दोषी है उसको पकड़ा जाएगा तो किसके द्वारा सजा दी जाएगी, तो इसके लिए सजा किसके द्वारा कैसे दी जाएगी, तो उसे किसके द्वारा, तो सीआरपीसी लाई गई। क्या लाई गई, सीआरपीसी लाई गई। तो सीआरपीसी का अर्थ क्या है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर क्या था, जो सम्राट की सत्ता थी वो लड़खड़ा रही थी। क्या था, भारत तो एंटर कर चुके थे, भारतीय एंटर कर चुके थे, मगर उनको क्या था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, सलाह मशुरा देने का अधिकार नहीं था। जैसे 3 बंदर नहीं होते, उन्हीं की तरह नहीं देखा नहीं सुना नहीं कुछ कहा, ऐसे ही बैठे रहो। मैंने कहा नहीं, उसने सुना नहीं, उसने देखा नहीं। तो ऐसे ही था, 3 बंद ऐसा ही मान सकते हैं। फिर भारत की सत्ता उनकी जो सम्राट था वो कार्य अच्छे से कर नहीं पा रहा था, वह लड़खड़ा रहा था। तो उसकी जगह 1876 में कौन आई थी, रानी की नियुक्ति की गई, या किससे बनाया गया, सम्राट। राजा की जगह क्या हो गई, रानी हो गई। और रानी कौन थी, विक्टोरिया प्रथम। कौन थी, विक्टोरिया प्रथम। और इसके बाद क्या होता है, फिर मुंबई और जो आपकी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की जो शक्तियां थी वो समाप्त कर दी गई थी। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, फिर से इसको क्या कर दिया, 1861 के बाद क्या कर दिया गया, इसको विधायी शक्तियां दे दी गई। इसमें क्या था, राज्य को शक्तियां दी जाना शुरू कर दी गई। पहले क्या थी, केंद्रीय सी, अब क्या आने लगेगी, हल्के हल्के द्वैध शासन व्यवस्था आ जाती है। जब जब आपके 1919 में क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है, तब आपने जो मूवी देखी है उधम सिंह, वो बिल्कुल रियल है। जो जलियांवाले हत्याकांड में उनके माँ बाप मार दिए जाते हैं, तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं उसको मार के ही छोड़ूंगा। तो क्या होता है, आखिर में उसको असेंबली में मार दे ही देते हैं। फिर क्या होता है, 1861 एक्ट के तहत, वो एक्ट नहीं अधिनियम के तहत क्या होता है, 3 विधान परिषदों का गठन होता है। बंगाल विधान परिषद का गठन 1862, आपके उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन आपके 1866, और आपके पंजाब प्रांत का 1897 में। फिर 1892 अधिनियम आता है जिसे भारत परिषद अधिनियम कहा गया। इसमें क्या कहा गया, तो बजट पर बहस का क्या प्रावधान रखा गया। और आपके निर्वाचन या अप्रत्यक्ष प्रणाली, इसमें क्या कहा गया, तो मैं आपको बता दूं, इसमें पीडीएफ में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या गई, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। राज्यों में, केंद्र में क्या संख्या बढ़ा दी गई। फिर क्या हुआ, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा था। जो प्रांतीय और आपकी क्या कहते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में क्या हुआ, बहुमत बढ़ा दिया गया। मगर केंद्रीय जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही था। किसका, सरकारी सदस्यों का था, जो वहां से चुन के आते थे। अंग्रेजों का ही बहुमत था, भारतवासियों का बहुमत नहीं था।
वो चुने गए तो कैसे थे, गैर सरकारी थे, उनका कोई वो आपका बहुमत नहीं था, और वह केवल क्या थे, नामांकन के लिए बैठे जाते थे कि हाँ, कि भारत में हाँ हम इन्हें इनको शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं कि इनके पक्ष में कानून बनाया गया है, इनके सलाह मशवरा से कानून बनाया गया है, मगर उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो कानून में क्या कहते हैं, उन्हें प्रश्न पूछ सके, किसमें, आपके केंद्रीय परिषद में। फिर क्या होता है इसी अधिनियम में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों में गैर सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या हुआ, दोनों गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए विधान परिषद और प्रांतीय परिषद में क्या हुआ, परोक्ष रूप से क्या होने लगा, चुनाव होने लगा कि हाँ हम लड़ सकते हैं, हाँ हाँ चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ, अब चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। किसके लिए हुआ था, गैर सरकारी के लिए। तो जो चुनाव निर्वाचन हुआ था वो कैसा था, अप्रत्यक्ष प्रणाली से था, और बजट पर बहस, दो ही चीज आई थी। फिर आपके आता है 1900 अधिनियम, कौन सा आता है, 1909, कौन सा आता है, 1909, या भारत परिषद अधिनियम, या जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, मार्लो परिषद अधिनियम। इसने आकर क्या किया था, भारत में क्या लगा दी, आग लगा दी थी। जातिवाद के मामला को क्या कर दिया था, इसने बढ़ा दिया था। क्या हुआ था कि अगर आप मुस्लिम हैं, आप जैसे मुस्लिम बहुमत है, तो वहां पर मुस्लिम क्षेत्र का ही व्यक्ति खड़ा होगा, ना कि हिंदू क्षेत्र का व्यक्ति खड़ा होगा। और फिर क्या होता है आगे चलकर, क्या बन जाता है, मुस्लिम क्षेत्र किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाकिस्तान में। किसमें, आने वाले टाइम में क्या बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। तो जो मार्ले था वो क्या था, वायसराय था। जो 1909 में क्या था, मार्ले था वो क्या था, वायसराय था। और मिंटो तो, हाँ, जो मार्ले था वो क्या था, गवर्नर। गवर्नर याद आ रहा है आपके, जो राज्य सचिव था वो कौन था, राज्य सचिव था वो आपके कौन थे, मार्ले, राज्य सचिव यहाँ लिख दे रहा हूं। और आपके वायसराय, वायसराय, सॉरी, वायसराय कौन था, तो मैं आपको बता दूं, जो आपके वायसराय थे वो कौन थे, तो राज्य सचिव तो कौन थे, मार्ले। और आपके मिंटो थे कौन थे, आपके वायसराय थे। और राज्य सचिव कौन थे, आपके मार्ले। इसे क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसने क्या कहा था भैया, इसने तो आग लगा दी थी, इसने तो भैया डाली थी। इसने बोला था फूट डालो शासन करो, फूट डालो नहीं, फूट डालो यार, फूट डालो शासन करो। फिर क्या हुआ था, इसने कौन सी नीति अपनाई थी, क्या तो हुआ था, जैसे मुस्लिम क्षेत्र है तो उसको मुस्लिम ही क्षेत्र में पृथक कर दिया गया। क्या हुआ था कि यहाँ पर मुस्लिम है तो मुस्लिम ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ना कि हिंदू। जैसे मुस्लिम आबादी है किसी क्षेत्र में ज्यादा, तो वहां पर मुस्लिम हिंदू ही खड़ा हो सकता है, वो मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, ना कि हिंदू। इसने क्या जातिवाद की क्या कर दी थी, भावना प्रकट कर दी थी। मुस्लिम को पृथक निर्वाचक क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरी उत्तर प्रदेश की सीट है, वो क्या है, मुस्लिम है, मुस्लिम सीट है, तो वहां पर मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, हिंदू खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी उन्होंने भावना प्रकट कर दी थी। और फिर क्या हुआ था, इन्होंने फूट डालो शासन की नीति अपना दी, और
जाति पात का इतना इन्होंने, क्या कह सकते हैं इनके बारे में, जो भी कहना कह सकते हैं वो कम ही होगा। फिर क्या हुआ था और फिर जो प्रांतीय विधान परिषद थे, केंद्रीय परिषद थे, जैसे जैसे संशोधन होता जा रहा था वैसे वैसे उनकी सदस्यों की संख्या कैसी जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। क्या हो रहा था, बढ़ती जा रही थी। और सत्येंद्र, कौन, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। यहाँ लिख दो प्रथम भारतीय सदस्य, प्रथम भारतीय। तो कौन से एक्ट में उन्हें दिया गया था कि हाँ कुछ कार्यपालिका में कुछ कर सकते हैं, कुछ नियम बना सकते हैं। कौन थे प्रथम व्यक्ति, तो ये कौन थे आपके, तो ये थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने संप्रदायवाद को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब जाति के आधार पर इन्होंने क्या करवाया था, चुनाव करवाया था। तो यही था, इसने आके हलचल मचा दी थी सत्ता में, जो इतनी मेहनत से कार्य किया जाता है परिषद अधिनियम इसमें। और इसे क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसमें क्या क्या हुआ तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कार्य तो क्या हुआ था, ये कौन थे, तो ये वायसराय थे, ये आपके जो राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो मैं आपको बता दूं ये वायसराय थे। इन्होंने खाली जो आपके वायसराय मार्ले और मिंटो थे, इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। मगर इन्होंने क्या किया, ये क्या निकला, उसका बाप निकला। और इसने किसको दे दिया, तो आपको सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय निर्वाचन क्षेत्र। क्या हुआ था कि जहां सिख की सीट है वहां सिख लड़ सकता है, जहां ईसाई की सीट है वहां ईसाई लड़ सकता है, जहां आंग्ल भारतीय क्षेत्र की सीट है वहां पर आंग्ल भारतीय क्षेत्र के लोग ही लड़ सकते हैं। और आपस में क्या पड़ने लगी, फूट पड़ने लगी थी। और 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। फिर क्या हुआ था इसमें, जब जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद में 20 अगस्त 1900 मतलब मॉन्टेग्यू, अच्छा छोड़ो, आपके आ जाओ। प्रांतीय और केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर पृथक कर दिया गया। राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बनाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूची के विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया, मतलब सूची पर। इसमें क्या हुआ था, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद में पहले क्या हुआ था कि हल्के हल्के राज्यों में ही, केवल प्रांतों में ही क्या थी, भारतीयों की संख्या थी। मगर हल्के हल्के क्या हुए, वो जो राज्य प्रांतों में थे वो राज्यों में प्रांत या राज्य की बात है, उनमें किसका विस्तार हो गया, तो भारतीयों का विस्तार हो गया। और वो यहाँ लड़खड़ा गए थे। किस लिए लड़खड़ा गए थे, क्योंकि 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसीलिए उन्होंने क्या हुआ था, विधान परिषद किसके हाथों में आ गई थी, तो भारतीयों के हाथों में आ गई थी। या जो राज्य की सत्ता थी वो किसके हाथों में आ गई थी, भारतीयों के हाथों में आ गई थी। और उन लोगों को पद दे दिया गया था, जैसे कपड़ा मंत्रालय, आपका शौचालय मंत्रालय। मगर जो मेन काम थे वो क्या कर, वो सोच रहे थे कि ठीक है अभी तो 1919 है, ये हत्याकांड हुआ है, इसलिए वो डर गए थे थोड़े।
उन्होंने सोचा था फिर क्या कर लेंगे, इसको एकीकरण कर लेंगे और फिर क्या कर दिया जाएगा, आपकी केंद्रीय सत्ता कर दी जाएगी। कैसी सत्ता कर दी जाएगी, आपकी केंद्रीय सत्ता कर दी जाएगी। मगर भारतीयों को घुसने का ही मौका मिला था, उनको चलो कुछ तो मंत्रालय मिला था कार्य करने के लिए, चाहे कपड़ा मंत्रालय हो, शौचालय मंत्रालय हो, सड़क मंत्रालय हो, और जितने मैन मैन है जैसे प्रशासनिक कार्य, वित्त मंत्रालय, अभी किसके हाथों में था, तो ये ब्रिटिश के हाथों में था। और विधान परिषद मतलब राज्यों को क्या कानून बनाने की अलग शक्ति दी गई थी कि हाँ कानून बना सकते हैं, अपना निजी कानून बना सकते हैं, मगर जो सत्ता रहेगी वो कैसी रहेगी, एकात्मक रहेगी। और यहाँ से क्या हुआ था, दो शासन प्रणाली व्यवस्था क्या होती है, शुरू होती है। और क्या हुआ था, राज्यों को कानून बनाने की क्या हुई थी, जो विधान परिषद थी, जैसे आपकी बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और आपकी पंजाब प्रांत, ये क्या इनमें क्या की गई थी, विधान परिषद गठित की गई थी। आपकी जो आपकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको क्या दी गई थी, तो उनको विधायी शक्तियां वापस कर दी गई थी। तो उससे मालूम पड़ता है कि हाँ राज्य की सत्ता वापस राज्य का विस्तार होने लगा है, किसका, राज्य का विस्तार होने लगा है और उन्हें शक्तियां वापस मिलने लगी। फिर क्या होता है, विधान परिषद जो भारतीयों का किस पर अधिकार हो जाता है, तो अभी राज्यों में किसका अधिकार था, भारतीयों का अधिकार था, अभी केंद्र में भारतीयों का अधिकार नहीं था। और उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, हस्तांतरित, हस्तांतरित। और आपके एक बार आता है आपका कौन सा, आपके आरक्षित, हस्तांतरित और आरक्षित क्या होता है, आरक्षित तो आप समझ गए कि हाँ जो आरक्षित विषय क्या होता है, जो प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में हस्तांतरित किए, हस्तांतरित और विभक्त किया गया था, किसको, प्रांतीय राज्यों को। हस्तांतरित का अर्थ क्या होता है, गवर्नर का शासन होता था, इस कार्य को वह मंत्रियों की सहायता लेता था, जिसे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होता था। जैसे क्या होता था, विधान परिषद की जैसे अभी मान लो क्या है, मुख्य केंद्र में क्या आपकी संसद है, संसद किसके उत्तरदायी है, मंत्रियों को उत्तरदायी तो है, तभी तो शासन चलता है। जैसे राज्यपाल किसके उत्तरदायी है, राज्य के, जो राज्य में क्या हो रहा है, मान लो को राज्य की शासन व्यवस्था खराब चल रही है, तो राष्ट्रपति से अनुरोध करता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था खराब चल रही है, वहाँ क्या लगा दिया जाए, शासन लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यही तो होता है ना। तो वैसे ही क्या था, आरक्षित में वो हस्तांतरित में क्या होता था, गवर्नर का शासन होता था और वह मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी था। और आरक्षित विषयों पर क्या होता था, वह गवर्नर की कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। मतलब उसमें क्या था, आरक्षित में केंद्रीय शासन था और आपके आरक्षित में मंत्रियों की सहायता लेता था। और इसी के लिए क्या कहा गया, आपकी दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया, कौन सी, दोहरी शासन व्यवस्था, या जिसे द्वैत शासन, क्या कहा गया, द्वैत शासन। फिर आपका आता है और क्या कहा गया था, तो आपकी पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और आपकी लोकसभा का गठन किया गया था, किसकी जगह, विधान परिषद की जगह, किसकी जगह, विधान परिषद की जगह। क्या आ गई आपकी, इससे ही निकल के आई थी कौन कौन सी, आपकी लोकसभा और आपकी राज्यसभा। अब तो आपको समझ में आ गई कि हाँ लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में राज्यसभापति होता है। फिर आपकी पहली बात, और दोनों के सदनों को बहुसंख्यक प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, अच्छा। फिर आपके होता है निर्वाचन की शुरुआत की 1919 में, क्या होता है, यही इसमें बताया गया और ज्यादा कुछ है नहीं। और आपके फिर आता है अधिनियम 1935 और उसमें क्या होता है, जब इसमें विधान परिषद गठित की गई थी, इसमें केंद्र में क्या हुआ था,
1919 में केंद्र में भी क्या हो गए, वो पहुंच गए थे केंद्रीय परिषद में। क्या हो गए, भारतीयों की एंट्री हो गई थी। इसमें एक होता था वायसराय और चीफ ऑफ कमांडर के पद को छोड़कर इसमें 3 भारतीय होते थे और आपके 3 ब्रिटिश सदस्य होते थे। फिर आपका अधिनियम आता है 1919 में। क्या हुआ था, कुछ और भी बात महत्वपूर्ण है इसमें, क्या हुआ था तो आपको मैं बता दूं। मताधिकार क्या हुआ, मताधिकार मतलब मत देने का मतलब निर्वाचन, मताधिकार प्राप्त हो गया था। और कैसा था, अभी अप्रत्यक्ष मताधिकार था। जैसे आप मान लो कुछ, जैसे संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्याओं को लोगों को क्या दिया गया था, मत का अधिकार प्रदान किया गया था। किसको, मत का अधिकार। और महिलाओं को मत देने का अधिकार, किसको, महिलाओं को मत देने का अधिकार। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस, कौन से अधिनियम है, तो आपको बता दूं 1919 में। क्यों डर गए थे वो यार, जब इतना बड़ा कांड हुआ था तो उन्होंने अगर सत्ता संभालनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 1919 में क्या, किसकी स्थापना हुई थी, तो मैं आपको बता दूं लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसका, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग, किसका, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो आपके 1926 में। कब किया गया था, आपके 1926 में। मतलब 1919 मतलब 6 साल 7 साल बाद 1926 में किसका गठन किया गया था, सब लोक सेवा आयोग का गठन किया था। और ली किसके आयोग पर, तो ली आयोग के आयोग पर। किसके, ली आयोग के आयोग पर, या ली आयोग की अनुशंसा पर किसका गठन किया गया था, तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, आपके केंद्रीय केंद्रीय और राज्य के बजट क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। क्या कर दिए गए, राज्य के और केंद्रीय बजट क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। पहले क्या होता था, केंद्र का ही बजट होता था, मतलब केंद्रीय परिषद का ही बजट होता था, राज्य का बजट नहीं होता था। मगर अब क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। और पहले क्या था, खाली बजट पर बहस करने का अधिकार था। आप उसमें सुधार नहीं करा सकते, आप उसमें कुछ बोल के उसको कुछ बढ़ा नहीं सकते थे। मगर आपको क्या, खाली देखने का मतलब सुनने का ही अधिकार था। फिर जब 1919 अधिनियम आता है तो उसमें केंद्रीय और राज्य की बजट क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये तो थी। और इसमें किसकी, जो भारत के ब्रिटेन, जो भारत के क्या थे, जो आगे था आपके मंत्री, जो आपके क्या थे, कर्मचारी थे, कर्मचारियों के वेतन, कर्मचारियों के वेतन की तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के वेतन तथा एवं भत्तों को राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राज से दिया जाने का प्रावधान किया गया था। किससे, भारतीय राज्य के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। क्योंकि इससे लड़खड़ा गए थे कौन से अधिनियम से, 1919 में कौन सा क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कर्मचारी समझ लो या जो सदस्य उन्हें समझ लो, मंत्री, सॉरी मंत्री लिख लो यहाँ, मंत्री किससे देने जाने लगा, भारत राजस्व की जगह किससे, मंत्री का वेतन किससे, ब्रिटिश राजस्व से। किसकी जगह, भारतीय राजस्व की जगह। वो क्या करना तो चाहते थे कि भारत पर शासन ही करना चाहते थे, मगर उनकी यहाँ वो पूरी तरीका से डगमगा गए थे। और क्या कर,
हल्के 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 जब 1919 अधिनियम आता है तो उसमें आप देख सकते हैं क्या हुआ था। मार्टिन चैम्टर आया था, इसने तो क्या कर दी थी, ये तो आपका इसका भी बाप निकला, मार्लो मिंटो का भी बाप निकला। इसने ईसाई और अगल भारतीय क्षेत्रों को क्या कर दी, भारतीय क्षेत्रों निर्वाचन क्षेत्र क्या कर दिया, अलग कर दिए। कहा जहाँ ईसाई है वहीं ईसाई खड़ा होगा, सिख की सीट है सिख खड़ा होगा। और क्या करवा रहा था, ये फूट डालो शासन करवा रहा था। फिर आपका विधान परिषद, इसमें भारतीयों की एंट्री होती है। और इसमें आपको बता दूं मैं, जैसे केंद्र में क्या हुए थे, वायसराय का पद छोड़कर और आपके चीफ ऑफ कमांडर का पद छोड़कर इसमें 3 भारतीयों की नियुक्ति होती थी केंद्र में। कब, 1919 अधिनियम में। और आपके 3 आपके ब्रिटिश मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। फिर आपके हस्तांतरित और आरक्षित, इसमें क्या है, द्वैत शासन की, मतलब राज्य का और केंद्र शासन, केंद्र का भी शासन। विधान परिषद ये आगे चलकर किसमें बदल जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में। और फिर मताधिकार का भी प्रावधान किया गया इसमें। महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार कब से किया, 1919 में। और आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 में किसकी सिफारिश पर, ले आयोग की सिफारिश पर। और मैं आपको बता दूं 1853 जो आपका 1833 अधिनियम में आया था, उसमें भी लोक सेवा आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की बात की गई थी। मगर क्या होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी 17 आपका जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें भी लोक सेवा आयोग की बात की गई थी। मगर उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। किसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध पर क्या कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। फिर किसके आयोग पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, तो ली आयोग के आयोग पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में। और केंद्र और राज्य को क्या कर दिए गए, राज्य के बजट अलग कर दिए गए, मतलब केंद्रीय और प्रांत के बजट क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। और मंत्री का वेतन पहले क्या हुआ था जो भारत राजस्व से दिया जाता था, अब मंत्रियों का वेतन किससे दिया जाने लगा, तो आपके ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने लगा। आज की सत्ता क्या जाती है, भारत के हाथों में आ जाती है। और 1919 में उनके क्या थी, कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया, आपका शौचालय मंत्रालय दे दिया गया आपके, मतलब मेन का मंत्रालय थे वो तो ब्रिटिश राजसियों के पास थे। मगर जब 1935 अधिनियम आता है तो उसमें क्या होता है, भारत का अधिकार हो जाता है किस पर, केंद्र और राज्य पर। कौन से शासन, तो 1935 अधिनियम के तहत। कौन से, 1935 अधिनियम परिषद, 1935 अधिनियम, इतना ही लग रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बार तो म्यांमार को अलग कर दिया गया। क्या हुआ, म्यांमार को अलग कर दिया गया, जिसे बर्मा बोला जाता है, उसे अलग कर दिया गया। किसको अलग कर दिया गया, म्यांमार को अलग कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर आपके क्या हुआ था 1935 अधिनियम, राज्य में द्वैत शासन, राज्य के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। किसको, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। फिर क्या होता है आपका, फिर आता है अधिनियम, फिर राज्य को स्वायत्त, मतलब किसी भी सरकार, राज्य को स्वायत्त मतलब राज्य में किसी भी सरकार हो सकती है, केंद्र वो उसकी, केंद्र की, राज्य की, और किसी की हो सकती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, स्वायत्त। राज्य को स्वायत्त, मतलब स्वायत्त जिसमें हिंदी वो थे आपके, हिंदुस्तानी भी थे और ब्रिटिश भाषी थे। कौन थे आपके, हिंदुस्तानी भी थे और आपके ब्रिटिश भाषी भी थे। और इसमें कितनी धाराएं, तो इसमें आपको बता दूं 1935 अधिनियम में कितनी, 321 धाराएं शामिल है, 321 धाराएं। और आपकी 10 अनुसूची है, कितनी है, और 10 आपकी अनुसूची है, कितनी, 10 अनुसूची है। और ये 1935 का अधिनियम है, ये भारत का 80% संविधान कहाँ से, 1935 अधिनियम से। इसमें क्या हुआ था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, किसकी,
अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और जो आपकी देशी रियासतें थी, जो राज्य एवं रियासतों को क्या माना गया? इकाई माना गया। क्या माना गया? इकाई माना गया। इकाई माना गया। क्या माना गया? इकाई माना गया। फिर क्या हुआ? केंद्र और राज्यों के बीच में क्या बनाई गई थी? 3 सूचियां बनाई गई थी। केंद्र और इकाइयों की तीत में, जो मतलब प्रांत थे आपके, जो राज्य थे, इकाइयों, जैसे इकाई बोला गया, इकाइयों के बीच में 3 सूची बनाई गई थी। कितनी? 3 सूची। कौन कौन सी? आपकी संघ सूची, जिसमें केंद्र, संघ, राज्य, और आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती, और आपकी अपशिष्ट। अपशिष्ट को तो खाली रखा गया। कैसा खाली रखा गया? इसमें कुछ नहीं रखा गया। इसमें राज्य और केंद्र दोनों होते थे, राज्य और केंद्र। इसमें राज्य और इसमें केंद्र के पास संघ में कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी? केंद्र के पास। किसमें? संघ में कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास थी। और आपकी राज्य के पास क्या गया था? राज्य में किसने विषय पर कानून बनाने की शक्ति थी? तो मैं आपको वो भी बता दूं। आपकी केंद्र में कितनी थी? संघ 59 थी। इसमें कितनी? 59। इसमें 54। और आपकी इसमें कितनी थी? 36। और इसको खाली रखा गया था कि 54 विषयों पर क्या बना सकती है? राज्य सरकार कार्य कर सकती है, संघ सूची बना सकती है। और आपकी संघ सूची कितनी? 59 विषयों पर, राज्य सूची 54 विषयों पर, समवर्ती सूची मतलब जैसे स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, इसका कार्य कौन करती है? समवर्ती सूची। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कार्य करती है। अपशिष्ट को खाली रखा गया था। कहाँ? कि इंटरनेट या जो कुछ नई खोज होगी उसको किस में डाला जाएगा? तो आपकी अपशिष्ट में डाला जाएगा, जैसे गूगल है। और आपके द्वैध शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आपको मैं द्वैध शासन क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया, बता दिया आपको। और आपके क्या कर दी गई? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई। किसकी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली। जैसे आपका जो आपका मामला, जैसे संघीय न्यायालय मानो आपका राज्य का न्यायालय, जो आपका मतलब जो हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद सबसे सर्वोच्च क्या है भारत में? सुप्रीम कोर्ट है। ऐसी क्या दिल्ली में संघीय न्यायालय या आपके किसकी स्थापना की गई थी? आपके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर मामला दिल्ली से नहीं निपटता था तो कहाँ जाता था? इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट था। उसी के निर्णय को क्या माना जाता था? अंतिम निर्णय माना जाता था। उसी के द्वारा महत्वपूर्ण न्याय माना जाता था। संघीय न्यायालय दिल्ली, जिसे क्या बोला जाता है? यार सुप्रीम कोर्ट है वो। फिर आपकी केंद्रीय शाख क्या? आप मान लो आपकी भारतीय केंद्रीय शाख क्या? ऐसे लिखो। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक क्या, जिसे क्या कहा जाता है? आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1935 में। और कितने राज्य थे? तो आपको बता दूं 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? 11 थे। 11 राज्य थे। 11 में से 6 राज्यों में क्या कर दी गई? आपकी द्विसदनीय व्यवस्था क्या कर दी गई? प्रारंभ कर दी गई। कौन सी? द्विसदनीय व्यवस्था क्या कर दी गई?
द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। कौन सी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई? द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई, लेकिन इन पर कोई प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। तो ये तो थी 1935 अधिनियम, और ये भारत का 80% अधिनियम है। फिर आपका क्या होता है, इसमें मजदूर वर्ग के लिए क्या कर दिया है भैया, यहाँ भी आग लगाने की सोच रहे हैं। पहले मार्लोमेंटो, फिर चैम्सफोर्ड, फिर आपके आ गए क्या, इसमें दलित महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। किसके लिए? दलित, मतलब यहाँ पर दलित की सीट है, वहां पर दलित ही लड़ सकता है। दलित एवं महिलाओं के लिए किसमें की गई है? आपके 1935 अधिनियम के निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या हुआ था, यहाँ भी आग लगाने की सोच रहे थे, मगर जब तक क्या आ गए थे, गांधी जी आ गए थे, और उन्होंने क्या कर दिया था, केंद्र में और राज्य में भी क्या कर लिया था, अपना अधिकार भी जमा लिया था कि हमें केंद्र की सत्ता के साथ साथ राज्य की भी राज्य की सत्ता के साथ साथ हमें केंद्र की भी सत्ता चाहिए, उसमें भी हमारे व्यक्ति शामिल होना चाहिए, पूर्ण बहुमत से शामिल होना चाहिए। और उन्होंने महिलाओं का निर्वाचन क्षेत्र भी मांगा, महिलाओं के अधिकार भी मांगे उन्होंने। किन्होंने? महात्मा गांधी जब भारत आए थे तब। जहां महिलाएं की सीट है वह महिला लड़ सकती है, जहां आपकी दलित सीट है वह दलित लड़ सकते हैं। इन्होंने क्या किया था, उसको भी विस्तार कर रहे थे, मगर ये इनकी बात चल नहीं पाई। फिर क्या होता है आपका, इसमें क्या पहले आई थी आपकी लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। फिर किसकी स्थापना हुई थी? संघीय लोक सेवा आयोग की। पहले किसकी स्थापना हुई थी? लोक सेवा आयोग की। और 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग, और इसी के साथ में इसमें किस में कर देगी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर देगी। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना। सेवा आयोग 1927 में लोक सेवा आयोग हुई थी। 1947 इसमें क्या होता है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो कौन होते हैं? क्लेमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन की सत्ता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, और क्या कर दी जाएगी, ब्रिटिश सत्ता किसके हाथों में सौंप दी जाएगी, भारतवासियों के हाथों में सौंप दी जाएगी। और फिर इसका विरोध किया था किसने? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, और उन्होंने नए राष्ट्र की मांग की थी। जो मार्लियामेंटो सुधार आया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये मुस्लिम क्षेत्र में जो सीट आरक्षित की थी, अब वो क्या हो गया, ये पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया? ये पाकिस्तान की देन किसकी है? ये मार्ले और मिंटो की देन है। वायसराय और जो आपके राज्य सचिव थे उन्हों की देन है कि पाकिस्तान बना है। फिर इसका विरोध किया गया था, और जो 1946 जो संविधान सभा के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया, तो उसमें कहा गया कि जो आपकी क्या कहते हैं, जो प्रांत है वो शामिल होना चाहता है वो शामिल हो सकता है, जो शामिल नहीं होना चाहता है वो नहीं हो सकता। इसमें किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर 1948 में क्या होता है, जब कौन दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान बना, और 1947 अधिनियम के अनुसार भारत को ये शक्ति दी गई कि वह किसी भी देश की संविधान की शक्ति ग्रहण कर सकता है, और ब्रिटिश कानून क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और भारत में कौन सी शाही उपाधि थी, भारत का
सम्राट की शाही उपाधि क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और आपके क्या हुआ, और जो रियासतें थी जैसे हैदराबाद रियासत थी, आपकी जूनागढ़ रियासत थी, आपकी जम्मू कश्मीर रियासत थी, जो क्या रही आप बहुत दिन तो कई सालों तो क्या रही थी, स्वतंत्र रही थी। किसी को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, किसी को कोई विशेष शस्त्र, विशेष रक्षा, विशेष रक्षा दे के मिलाया गया। तो इन्हीं के द्वारा उन रियासतों को भारत में शामिल किया गया था। तो ये तो थी साथियों आज की वीडियो। तो ये वीडियो साथियों कंप्लीट होती है इसी के साथ, और आपका संवैधानिक विकास कंप्लीट हो चुका है। और जानेंगे हम 1946 की अंतरिम सरकार के बारे में कि गृह मंत्री कौन था, वित्त सचिव कौन था, आपके कपड़ा मंत्री कौन थे। तो इसके बारे में जानेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो साथियों जय भीम, जय भारत।